दोस्तों, स्वागत है आपका साधना क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स बताने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इसको परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, इसके बाद आपको पता चलेगा। पहले प्रकाश क्या है आपको जान लेना है। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप होता है। इसमें हम लिखेंगे, अगर प्रकाश का अगर डिफिनेशन तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, जिसकी सहायता से देखिए, जैसे प्रकाश है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। इसमें लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं। तो लिखेंगे जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए, प्रकाश जहाँ नहीं रहता है वहाँ हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा का भी एक स्वरूप है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पे इसके नीचे से लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और निर्वात में इसका चाल, मतलब प्रकाश का जो चाल होता है, निर्वात का मतलब हवा होता है। यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे, यहाँ पे 1 नंबर दे देंगे। दूसरा नंबर में लिखेंगे निर्वात यानी हवा में सबसे ज़्यादा इसका चाल हवा में अधिक होता है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए, आपको प्रकाश का ये समझ में आ गया होगा इतना कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक बार आपको फिर से बताते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और एक दोस्तों जो बात जान लेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश आपको पता चल गया कि क्या है। तो प्रकाश के बाद आते हैं हम लोग किरण पे। किरण क्या है। किरण देखिए, प्रकाश जिस रास्ते से जाती है उसी को किरण बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे प्रकाश की, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएगा, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है, बस समझना है आपको, ठीक है। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उसे, या फिर लिखेंगे उस पथ को किरण कहते हैं। पथ का मतलब रास्ता होता है, किरण कहते हैं। तो प्रकाश क्या है आपको समझ में आ गया कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये तो प्रकाश का था, आपको एक पूरा अच्छा से समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद किरण में क्या है, प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उस पथ को किरण कहते हैं। यह किरण भी आपको समझ में आ गया है। तो इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे, अगला पॉइंट पे, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या होता है। देखिए, किरण जो होता है ना, जैसे कि प्रकाश आया इधर से, ये किरण हो गया, एक हो गया। लेकिन अगर प्रकाश का बहुत सारा किरण, जैसे कि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, मतलब एक समूह होता है, उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण क्या था कि प्रकाश जिस पथ से गमन करती है, मतलब एक था। जैसे कि कोई भी आया किरण, एक वस्तु, एक किरण आया, वो जिस रास्ते से गमन किया उसको हम लोग किरण बोलते थे। लेकिन जब वही किरणों का समूह हो जाता है, जैसे ये किरण, ये 3 आया, 4, मतलब किरणों का समूह जो हो गया उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद चलते हैं कि प्रकाश पुंज के प्रकार। तो अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए, तो देखिए क्या है कि प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज।
प्रकाश पुंज आपको समझ में आ गया था कि किरणें को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और इसके 3 गो प्रकार होते हैं। एक होता है समानांतर प्रकाश पुंज, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज तो समझ गया कि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और उसमें है समानांतर प्रकाश पुंज। तो हम देखेंगे इसमें समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। समानांतर प्रकाश पुंज देखेंगे तो देखिए, प्रकाश पुंज की वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक समान होती है। जैसे कि इसका डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ऐसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती, समानांतर होती है। जैसे कि देखिए, समानांतर प्रकाश पुंज की मतलब सभी किरणें एक ही जैसा जा रहा है। जैसे कि प्रकाश का किरण है, प्रकाश पुंज है, तब बहुत सारा प्रकाश होगा, क्योंकि प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, बहुत सारा किरण जा रहा है, एक ही जैसा जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल अगर लेंगे तो लेज़र लाइट टॉर्च हो गया। टॉर्च को देखते हैं, लेज़र लाइट को देखते हैं, जहाँ बात एकदम सीधे सीधे आता है, तो हो जाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। ऐसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है। ये सब किरणें एक ही दिशा में जा रही है, एक समान है, कहीं टेढ़ उड़ नहीं, पूरा सीधे ही जा रही है। इसको ऐसे प्रकाश पुंज कौन सा कहलाता है? समानांतर प्रकाश पुंज। चलिए, दूसरा क्या था? अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए, अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ध्यान देना है। अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? जैसे कि सभी किरणें आके, जैसे कि एगो किरण आई इधर से एगो किरण आई, इधर से किरण आई, ये सब किरण गई और एगो बिंदु पर जाके मिल गए। इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसे प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर अभिसारित होती है या मिलती है? मिलती है लिख देंगे। और क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। और ये दूसरा हो गया। और तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। इसको आपको समझाते हैं। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए, प्रकाश पुंज क्या था कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज में क्या था? वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें समानांतर होती है, मतलब एक जैसा जाती है। और दूसरा क्या था? अभिसारी प्रकाश पुंज। वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पे आके अभिसारित हो रही थी, मिल रही थी, उसको क्या बोल रहे थे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक है, ये क्या है? तीसरा, अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। समझाते हैं आपको इसको। ये डिफिनेशन है, सभी दिशाओं में फैल जाती है। उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाता है या कहते हैं। देखिए, अब समानांतर प्रकाश पुंज में क्या था? ये सभी किरणें समानांतर जा रही थी, इसको क्या बोलते थे? समानांतर प्रकाश पुंज। और अभिसारी प्रकाश पुंज में क्या था? एक बिंदु था, प्रकाश की किरणें आ रही थी, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिल जा रही थी, इसको क्या बोले थे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और ये तीसरा था क्या? तीसरा अपसारी है। वो अभिसारी था, ये अपसारी है। अपसारी में क्या है कि एक क्या लिखे हैं? वैसी प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से निकल कर, एक जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ ही से प्रकाश यहाँ से निकल रही है और सभी दिशाओं में फैल जा रही है। इधर फैल रही है, इधर फैल रही है, इधर फैल जा रही है। ये क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे में आप ले लीजिए, लाइट बल्ब ले लीजिए,
बल्ब में देखते हैं, बल्ब रहता है एक जगह पे, उसमें से लाइट चालू करते हैं तो सभी दिशाओं में उसका प्रकाश फैल जाता है। मतलब एक बिंदु है बल्ब, उससे प्रकाश निकल कर सभी दिशाओं में फैल गई, उसको क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। मोमबत्ती हो गया, मतलब जो भी है एग्जाम्पल आप अपने से लिख सकते हैं। तो आपको प्रकाश पुंज और प्रकाश पुंज के प्रकार ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं, शुरू से रिवीजन आपका हो जाएगा इसी वीडियो में। प्रकाश क्या था? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप था जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका निर्वात में चाल कितना होता है? 3 गुना, लिख देते हैं 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका प्रकाश का चाल। ये आपको याद कर ही लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी आते रहता है। तो और उसके बाद क्या था? यह सीधी रेखा में गमन करती है। और उसके बाद था किरण। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को या रास्ता को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। उसके बाद था प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन था? समानांतर प्रकाश पुंज, और एक क्या था? अभिसारी प्रकाश पुंज, और था क्या? अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज में क्या था? सभी किरणें समानांतर थी, उसको समानांतर प्रकाश पुंज बोलते थे। सभी किरणें एक जैसा जा रही थी, उसको समानांतर प्रकाश पुंज बोलते थे। अभिसारी में क्या था? कि सभी किरणें आके एक बिंदु पे मिल जा रही थी, अभिसारित हो रही थी। मिलना मतलब अभिसारित होना। सभी किरणें आके एक बिंदु पर मिल जा रही थी, इसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। अभिसारी मतलब अभिसारित होना, किसी बिंदु पर आके अभिसारित होती है यानी मिल जाती है। और अपसारी में क्या है कि एक बिंदु से निकलकर सभी दिशा में फैल जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आपको बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। यह पहला वीडियो है, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो कमेंट करें, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे।